ये संभल की धरती, ये सोना उगलने के साथ साथ मंदिर भी उगल रही है। संभल वाले और अधिक सौभाग्यशाली है कि यहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं। जिस दिन रामनवमी आएगी उसी दिन वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। रामनवमी के मौके पर संभल में पहली बार शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तलवार और झंडे भी लहराए। शोभा यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। शहर की सड़कों पर निकाली गई शोभा यात्रा में परंपरा, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम भी दिखाई दिया। शोभा यात्रा में युवकों के अलावा युवतियां और महिलाएं भी करतब दिखाती नजर आई। शोभा यात्रा में भगवान राम, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की झांकियां भी शामिल की गईं। आपको बता दें, इस पूरे सबके बीच सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। किसी भी इलाके में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज राम जी का प्राकट्य दिवस है। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। पूरी दुनिया में फैले हुए राम भक्तों को बधाई। ये संभल की धरती ऐतिहासिक, धार्मिक, गौरवशाली धरती है। यहाँ पर आज रामोत्सव की शोभा यात्रा है। विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में प्रतिवर्ष से राम जन्मोत्सव पर आयोजित करता है। गत वर्ष भी निकली थी, लेकिन इस साल अधिक महत्वपूर्ण है। ये संभल की धरती, ये सोना उगलने के साथ साथ मंदिर भी उगल रही है और इसलिए पूरे भारत की निगाह इस धरती पर है। हमारा सौभाग्य है, भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया, लेकिन संभल वाले और अधिक सौभाग्यशाली है कि यहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं और इसलिए ऐसी ऐतिहासिक धरती पर शोभा यात्रा निकल रही है। अभिनंदन है। कल्पना नहीं की होगी कि जिस दिन रामनवमी आएगी उसी दिन वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा। तो आज सारे देशवासियों को बधाई कि कल राष्ट्रपति महोदया ने रात को हस्ताक्षर कर दिए। तो आज रामनवमी के दिन ये देश की बहुप्रतीक्षित जो निर्णय की प्रतीक्षा थी वो आज लागू हो गया और इसलिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। वक्त को लेकर भी लगातार चला आ रहा है, यहाँ भी तमाम विरोध हुआ है, चौकी भी बन गई है। देखो, वो समय अब समाप्त हो गया। जो होना था वो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के पहले का था, इसलिए वो अब एक्सपायरी न्यूज है, वो अब उसका कोई महत्व नहीं है। अब लागू हो गया कानून, तो इसलिए अब सबको चलना है और देश के गृह मंत्री ने सीना तान कर लोकसभा में बोला है कि भारत का संविधान है, सबको मानना ही पड़ेगा। डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी है, जो मस्जिद, जामा मस्जिद है संभल में, उसके सामने भी आज चौकी का इनॉग्रेशन हो रहा है। नहीं, देखिए, सर्वे हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है और कोर्ट तय करेगा और हम आश्वस्त हैं क्योंकि हमें तो पूरा भरोसा है कि वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। कोर्ट निर्णय करेगा, तब हिंदू समाज आगे का विचार करेगा। चौकी भी बन गई है उसके जामा मस्जिद के साथ। प्रशासन का बहुत बहुत अभिनंदन है। 46 वर्षों के बाद हनुमान जी का मंदिर प्राकट्य हुआ, ये प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं था। हमारी तो पीढ़ी भूलने वाली थी उस मंदिर को और इसलिए उनका अभिनंदन है कि आज हनुमान जी के मंदिर में सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। ये भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर संपन्न हो रही है और इसमें बहुत ही सुंदर झांकियां भगवान श्री राम से की और उसके साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए, हवन करते हुए दो ब्राह्मण चल रहे हैं। इसके साथ ही श्री कल्की जी का संकीर्तन करते हुए और गीत गाते हुए, भजन गाते हुए चल रहे हैं। इसके साथ ही छावा की छवि लेकर के उसका वर्णन करते हुए, शिवाजी महाराज के पूरे वर्णन करते हुए चल रहे हैं और उसी के साथ बहुत ही सुंदर खाटू श्याम जी की झांकी है और भगवान शंकर का बहुत ही आदि योगी का एक बहुत बढ़िया चित्रण है और उसके साथ ही हमारे साथ चल रहे हैं भगवान शंकर की पालकी चल रही है, भगवान शिव की, और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा, शोभा यात्रा संभल में चल रही है, इसका सब लुत्फ उठा रहे हैं। जगह जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है, खुशियां मना रहे हैं, जगह जगह पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये सब कार्य भगवान की असीम कृपा से चल रहे हैं। इस वर्ष चूंकि हमारे तीर्थ जागृत हो रहे हैं, तो इस समय जो व्यवस्था है और भगवान की कृपा से, भगवान श्री कल्की की कृपा से यहाँ पर चारों तरफ भगवान की भजन, वर्णन सुनने को मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर संभल जिले के एसपी का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। जनपद में आज सत्यव्रत नाम की चौकी की पुलिस के द्वारा स्थापना की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया
कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से एनओसी लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया है। इसके अलावा ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का डीसीआर है उसको सेटअप किया जाएगा, ऊपर एक एंटीना लगाया गया है। उसके साथ साथ पीएससी के जो जवान यहाँ पे विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा करते हैं उन लोगों को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके जो कम्युनली डिवाइड है उसके बीच में इस चौकी होने की वजह से कभी भी सांप्रदायिक हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो न्यून हो जाएंगे। इसलिए इस चौकी की स्थापना की गई। यहाँ पे ऑलरेडी चौकी प्रभारी और कुछ कांस्टेबल्स की नियुक्ति है वो कर दी गई है और समय समय पे इसका रिव्यू कर दिया जाएगा। और इसका एक भौगोलिक एरिया भी है जिसपे चौकी ध्यान रखेगी, जिसमें कोट पूर्वी और कोट गरवी जो है ये क्षेत्र हैं, ये इस चौकी के अंदर कवर किए जाएंगे। इस चौकी पे एक राजस्थान से लाया गया मार्बल का एक संविधान की मूल प्रति का एक चित्र भी है जिसे नंदलाल बोस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रावण पे विजय के बाद में भारत लौट रहे थे। ये एक अधर्म पे धर्म की विजय थी, सत्य की असत्य पे विजय थी। इसलिए वहां मैं भी चाहता हूं कि संभल की पुलिस जो है यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा करें तथा लोगों को उनके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति भी प्रशस्त करें। इसीलिए इस जगह को सत्यव्रत पे इस तरीके का लोगो भी लगाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि संभल पुलिस सभी लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी और भविष्य में इस तरीके की कोई भी घटना न हो पाए उसके लिए इस चौकी का स्थापना की गई है। रामनवमी के दिन 10 कंपनी पीएससी, आरआरएफ और एक कंपनी आरएएफ की डिप्लॉय की गई है टेथर ड्रोन के साथ में बॉक्स फॉर्मेशन के अंदर और सीसीटीवी कैमराओं के एडवांस में वेरिफिकेशन और कंट्रोल रूम के साथ में ये जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जुलूस जो हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से आज देर रात्रि तक संपन्न हो जाएंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।